नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं अपन। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों, अपना चैनल तो आप सभी को पता होगा कौन सा चैनल है अपना, प्रकाश IK यूट्यूब चैनल पर। इसको अगर सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो सही सब्सक्राइबर कर लेना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है आपको। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सेल एंड बैटरी। अब देखो, बारिश का दिन आ गया दोस्तों। लाइट तो बहुत ज़्यादा कटौती होती है, क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर आंधी तूफान चलते हैं। तो सेल बैटरी काम में लेते हैं अपन। क्या काम में लेते हैं? सेल एंड बैटरी। तो टॉपिक भी वही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं। तो यानी कि दोस्तों, यहाँ पर सेल एंड बैटरी। कौन सा टॉपिक? सेल एंड बैटरी। सेल व बैटरी। तो सेल होता क्या है? सेल होता क्या है? यह एक ऐसी युक्ति होती है, जो किसी परिपथ में आवेश को बनाए रखता है। क्या रखता है? आवेश को बनाए रखता है। तो यानी कि सेल यह एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश को बनाए रखती है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश को बनाए रखती है। अब अगर बात करते हैं अपन टाइप ऑफ सेल, किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ सेल, यानी कि सेलों के प्रकार। अब पढ़ेंगे अपन सेलों के प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अगर सेल की सीधी सी बात करते हैं अपन, सेल होता क्या है? सेल यह एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश को बनाए रखती है। क्या करते हैं? आवेश को बनाए रखते हैं, या किसी परिपथ में आवेश को बनाए रखती है। कहाँ आवेश को बनाती है? परिपथ के अंदर। सॉरी, यहां से थोड़ी सी मिस्टेक है। सेल यह एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी परिपथ में आवेश को बनाए रखती है। और सेल के प्रकार। अब पढ़ेंगे अपन सेल के प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है आपका प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। तो क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। ये तो एक बेसिक जानकारी होना चाहिए। साधारण भाषा के अंदर आपसे पूछ ले कोई भी कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि साहब सेकेंडरी सेल तो बैटरी को बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि सेलों के समूह से ही बैटरी बनती है आपकी। क्या बनती है? बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़कर क्या बनाते हैं अपन? बैटरी। लेकिन दोस्तों अभी टॉपिक चल रहा है आपका सेल। जब आपका सेल ही कंप्लीट नहीं हुआ तो बैटरी कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा? तो पहले जो सीटी बाय सीटी चढ़ेंगे अपन, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों देखते हैं कि टाइप ऑफ सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो अपन पढ़ेंगे आज प्राथमिक सेल। प्राथमिक यानी प्राइमरी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल क्या होता है साहब? प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा का सीधा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। जो आपका प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल क्या होता है कि प्राथमिक सेलों के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है, क्या होता है? अगर आप सेल बनाएंगे तो सेल बनाने से पहले सेल के अंदर कुछ ना कुछ रासायनिक ऊर्जा विद्यमान होती है। क्या होती है? कोई केमिकल, ऐसा केमिकल होता है तो रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर, उस केमिकल के अंदर क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। और वह रासायनिक ऊर्जा सीधे किसके अंदर रूपांतरण हो जाती है? वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर। किसके अंदर? वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरण हो जाती है। वही क्या कहलाता है? आपका प्राथमिक सेल। क्या कहलाता है दोस्तों? प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेलों के जो एग्जाम्पल होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक सेलों के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? देखें, वोल्टेज सेल। क्या? वोल्टेज सेल नाम देख लेना, टॉपिक चलेगा। वोल्टेज सेल क्या होता है? लेग्रांजी सेल क्या होता है? तो सबसे पहले एग्जांपल है आपका वोल्टेज सेल। क्या हो गया? वोल्टेज सेल, लेग्रांजी सेल। इसके बाद में आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल के बाद में होता है आपका शुष्क सेल आदि। शुष्क सेल आदि। ये तो आपका हो गया कौन सा सेल? प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल के अंदर प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधा किसके अंदर रूपांतरण किया जाता है? वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर। और प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका वोल्टेज सेल। कौन सा सेल? वोल्टेज सेल। पूरा टॉपिक चलेगा दोस्तों, टेंशन करने की जरूरत नहीं। आपका वोल्टेज सेल के अंदर कौन सा केमिकल भरा जाता है, कौन सी रासायनिक ऊर्जा होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसका पात्र कैसा होता है, ये ऋणात्मक किस धातु का होता है, धनात्मक किस धातु का होता है। तो ये सब डिटेल पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। पहला चल रहा आपका प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेलों के प्रकार, वोल्टेज सेल क्या होता है, लेग्रांजी सेल क्या होता है। अभी केवल नाम पढ़ेंगे अपन, बाद में पूरा टॉपिक लेंगे। डेनियल सेल क्या होता है, शुष्क सेल क्या होता है। तो दोस्तों इसके बाद में अगला टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। ये तो था प्राथमिक सेल, बेसिक जानकारी केवल। अब पढ़ेंगे अपन सेकेंडरी सेल। कौन सा सेल? सेकेंडरी सेल।
सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को बोला जाता है दोस्तों द्वितीयक सेल। कौन सा सेल? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या बोला जाता है? द्वितीयक सेल में द्वितीयक सेल में द्वितीयक सेल में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या रूपांतरण किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। सेल द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल बैटरी, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। तो यानी कि द्वितीयक सेल क्या होता है दोस्तों? द्वितीयक सेल के अंदर वैद्युतिक ऊर्जा होगी। क्या होगी? वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या किया जाता है? जो आपका सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। तो आपका द्वितीयक सेल क्या होता है? बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरी। अब बैटरी की जो परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़कर, क्या? दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़कर द्वितीयक सेल का निर्माण किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या बोलते हैं उसको? बैटरी या द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है? सीसा संचायक सेल को क्या बोला जाता है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल के अंदर उसके अंदर जो केमिकल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि होता है, तो उसको पहले क्या किया जाता है दोस्तों? चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। चार्ज किसके द्वारा करेंगे? जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है उसको चार्ज करेंगे। यानी वैद्युतिक ऊर्जा को किसके अंदर? रासायनिक ऊर्जा में। किसको? वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला, और रासायनिक ऊर्जा से फिर आपातकाल के अंदर बैटरी से आप जो लाइट प्राप्त करते हो वह कौन सी? यानी कि आपने चार्ज किया वैद्युतिक ऊर्जा को, वैद्युतिक ऊर्जा को किसके अंदर? रासायनिक ऊर्जा में। अब रासायनिक ऊर्जा को किसके अंदर चेंज कर दिया? विद्युत ऊर्जा में। जो आप प्रकाश उत्पन्न करते हो, उजाला आता है आपके पास में, बल्ब जलता है, फैन चलता है, पंखा चलता है, टेलीविजन चलता है, किसके द्वारा? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलकर। किस सेल के द्वारा? द्वितीयक सेल के द्वारा। किसके द्वारा? द्वितीयक सेल के द्वारा। और द्वितीयक सेल कैसा होता है आपका? सीसा संचायक सेल। कौन सा सेल? सीसा संचायक सेल। यहां से मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों ये कि द्वितीयक सेल की क्षमता किसके अंदर नापी जाती है या किसके अंदर मापी जाती है? द्वितीयक सेल की क्षमता यानी कि रेटिंग एम्पियर घंटा
किसमें मापी जाती है दोस्तों? एम्पियर घंटा। अब आप समझ ही गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूं। तो दोस्तों यानी कि द्वितीयक सेल की क्षमता किसके अंदर मापी जाती है? एम्पियर घंटे के अंदर। किसके अंदर? एम्पियर घंटे के अंदर, यानी कि एम्पियर घंटा। एम्पियर को एच के अंदर दर्शाया जाता है, सॉरी, एम्पियर को ए के द्वारा दर्शाया जाता है, घंटे को यानी आवर्स यानी एच के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास अगले दिन मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।